सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा जीव्या पीते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महा सायको चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान। तिनके
सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की,
श्री राम नाम महाराज की, श्री गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय। जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुख, सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धन, सेन सुर सुर की घर हरि। औरों शिष्य प्रशिष्य एक थे एक उजागर। जग मंगल आधार, भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के परम पावन चरित्र का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने जीव मात्र के कल्याण के लिए एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिसमें सामान्य से सामान्य जीव भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, भगवत प्राप्ति कर सके। आपने अत्यंत सहज और सरल साधन बताया लोगों को। केवल श्री ठाकुर जी के नाम का सेतु, नाम का आधार जीवन में यदि व्यक्ति आत्मसात कर ले तो उसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारी सामर्थ्य कलयुग में नाम भगवान में श्री ठाकुर जी ने निहित कर दी है। इस बात को हृदयंगम कराने के लिए गुरु रामानंदाचार्य जी ने पूरे भारत की पद यात्रा की है। जो लोग नहीं आ सकते हैं काशी, नहीं आ सकते हैं वृंदावन, नहीं आ सकते हैं हरिद्वार, नहीं आ सकते हैं चित्रकूट, ऐसे लोगों के यहाँ जा कर के उनके निवास में, उनके घर में, उनके नगर में, उनके गांव में जा कर के उनके हृदय में जो सोई हुई भक्ति की धारा उसे जागृत किया। हम सभी के जीवन में सद विचार भी होते हैं और असद विचार भी होते हैं। सुमत कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण
निगम अस कहाई। वेद ऐसा कहते हैं कि सभी के हृदय में सुमति भी होती है और कुमति भी होती है, लेकिन जहाँ कुमति का साम्राज्य होता है वहाँ विपत्ति का डेरा रहता है, और जहाँ सुमति का साम्राज्य रहता है वहाँ हमारे अनेक तरह के सुख प्राप्त होते हैं। ये महापुरुष क्या करते हैं? उन सत प्रवृत्तियों को जगाते हैं। कुछ भाई जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते होता क्या कि व्यक्ति जब किसी असत चीज का चिंतन करता है, चिंतन कब करता है? जब देखता है। आंखों से हमने कोई गलत दृश्य देखा, कोई गलत चीज देखी, आंखों ने मन को कहा, मन ने बुद्धि को कहा, और बुद्धि ने पूर्व जन्मों में हमने जो जो असत कार्य किए हैं और उसके संस्कार जो हमारे अंतःकरण में पूरी फाइलें खोल देती, और वो असत संस्कार की पूंजी इतनी ज्यादा हो जाती है व्यक्ति के अंतःकरण में कि फिर रुक नहीं पाता है। सारी चीजें एक तरफ ताक में रख करके कौन पड़ता है। कई जन्मों के असत चिंतन के संस्कार हमारे बुद्धि में हैं, चित्त में हैं, और पूरी फाइलें खुल जाती। ठीक इसी का विपरीत हमने आंखों से श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव देखा, हमने आंखों से श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, श्रृंगार किया। आंखों ने मन को कहा, मन ने बुद्धि, और बुद्धि ने पिछले जन्म में हमने जितने सत्कर्म किए हैं उनकी पूरी फाइलें खोल देगी, और मन डूब जाता, तल्लीन हो जाता है श्री ठाकुर जी के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में मन तल। ये प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए वेद कहते हैं अच्छी चीजें देखो आप, और अच्छी चीजें सुनो। नहीं ये संस्कार में पता नहीं कहां से कहां ले जाए, डुबो देंगे आपको। तो ये महापुरुष नगर नगर गांव गांव में जाकर के क्या कर यही करते हैं, उनके उन सोए हुए दिव्य संस्कारों को जगाते हैं। महापुरुषों के दर्शन से, उनकी वाणी सुनने से बड़े दिव्य सत संस्कार जागृत होते और एक दिव्य माहौल बन जाता है जीवन में। इसलिए बार बार कुसंग का त्याग करना चाहिए, संत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। पूज्य मुरारी बापू जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बैल के सींग में राई का दाना रखा जाए और जितनी देर के लिए वो ठहरता है, इतनी देर का कुसंग जीवन को नष्ट कर देता है। अब बैल की सींग कितनी नुकीली होती है, उसमें राई का दाना कितनी देर ठहरेगा, लेकिन इतना कुसंग भी जीवन, उसका कारण क्या है? पूरी परंपरा खुल जाती है हजारों जन्म की, और इतना व्यक्ति वो हो जाता है, मजबूर हो जाता है। को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, चतुराई चतुराई चतुराई। और मन में सत संस्कार जागृत हो, उसके लिए एक ही विधा है, इस मन को सत्संग में रखा जाए। इसलिए भगवान शंकर प्रभु श्री राम से एक ही बात मांगते हैं, और देवताओं ने अलग अलग बात मांगी। इंद्र ने कुछ मांगा, वरुण ने कुछ मांगा, कुबेर मांगा, लेकिन
शंकर जी पारखी हैं, इसलिए काम की चीज मांगते हैं। कहते हैं जय जय, आपके सिवा और कोई देने वाला नहीं है, और आप लुटा रहे हैं आज, तो मैं भी खड़ा हूं लाइन में, मुझे भी दो आप। बार बार बर मांगो, हर सुदेव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा। मुझे भक्ति के साथ सत्संग भी चाहिए, अनुपायनी भक्ति के साथ सत्संग भी चाहिए। इस सत्संग में क्षमता है कि हमारी बुद्धि के दिव्य संस्कारों को जगा के रखती है। नहीं, असत संस्कार हजारों जन्म लाखों जन्म के उन कुंड संस्कारों को जगा देता है, और फिर व्यक्ति अपने आप में नहीं रह पाता है। लेकिन रामानंदाचार्य भगवान ने संपूर्ण भारत की यात्रा करके देश देश गांव गांव नगर नगर में जा करके उस दिव्य माहौल को प्रकट किया जिसमें लोगों के स्वयं संस्कार जागृत हो, और एक बहुत बड़ी आपत्ति से जीव बच जाए। 84 लाख योनियों का जो भटकाव है, इससे बच जाए, नरक की उन अत्यंत तीव्र वेदनाओं से बच जाए, यंत्रणाओं से बच जाए। इस हेतु आपने पदयात्रा निकाली, और कल आपने सुना कि श्रीरंगम रामानंदाचार्य जी विराजे। श्रीरंगम भगवान ने आपका सम्मान किया है दिव्य पुष्पों की माला पहना करके, और श्री रंगम के रहने वाले निवासियों के हृदय में जो द्वेष के संस्कार थे उसे आपने मिटाया। वहां से आप आगे चले। जब गिरनार निकट नियर आए, लख गिरी संत वृंद हुलसाए, लख गिरी संत वृंद हुलसाए। आप श्री गिरनार पर्वत के समीप में पहुंचे। बड़ा भारी विशाल पर्वत, लाखों संतों की साथ में यात्रा, सबने श्री गिरनार पर्वत का दर्शन किया और कहते बड़ा सुख मिला। जैसे स्थल एक ही है, भूमि एक है, उसके संस्कार अलग अलग है। अयोध्या जी में मणि पर्वत में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ 24 घंटे में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता है। पुराने संतों ने खोज की, ऋषिकों ने खोज की, आप 24 घंटे वहाँ बैठिए, आपको साक्षात्कार हो जाए। श्री वृंदावन में ऐसे दिव्य स्थल हैं, गिरिराज में ऐसे दिव्य, लेकिन वो रसिकों को ही पता है, जिन्होंने ब्रज रस पिया केवल, बाकी तो बाहर का ही रस दिखता लोगों को। जिन्होंने उस रस को पिया उनको पता है। इसलिए जब बाल भक्त ओम प्रकाश यहाँ आए श्री राम वृंदावन, तो कहाँ भजन करूं, कहाँ वृंदावन में भी मैं भजन कहाँ करूं। भजन के उद्देश्य से आए तो समझ में नहीं आया, तो आप परिक्रमा करने लगे वृंदावन की।
और परिक्रमा करते करते चामुंडा के समीप में जब आए, यमुना के तट पर एक विशाल वटवृक्ष था। आकाशवाणी हुई, बालकों तुम यहीं बैठ करके मेरा भजन करो, ये बड़ी दिव्य स्थली, यहाँ मैं राधा रानी का श्रृंगार अपने हाथों से करता हूँ। आपने वहाँ बैठ के भजन किया। मात्र 17 दिन में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया और भगवान के दिव्य विमान में विराजमान होकर भगवान के धाम को गए। ऐसी स्थलियाँ ये अलग अलग हैं। इसलिए शौनक ऋषि ने श्री भरद्वाज जी से पूछा प्रयाग में आकर के, भगवान मैं कहाँ भजन करूं? भजन भूमि का महत्व बहुत है। भगवान के साक्षात्कार से भी ज्यादा भजन भूमि का महत्व है। कहाँ भजन करें? कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ सद्या ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। ये स्थल संतों को पता है। इसलिए गिरनार पर्वत पर जैसे आए तो श्री रामानंदास चरितामृत के लेखक स्वामी जयराम देव जी लिखते हैं कि उस स्थल को देख करके संत वृंद हुलसाए, संतों का समूह बहुत प्रसन्न हुआ। लखी शोभा अपार सुखदाई, गिरी बेहरन संतन मन आई, लाखों संत और सबकी इच्छा कि हम लोग इस विशाल रमणीक पर्वत की चोटी में जाकर के वहाँ का दृश्य देखें। अभी तो नीचे खड़े हैं, लेकिन गिरनार पर्वत की दुर्गम पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों में संतों की चढ़ने की सामर्थ्य नहीं थी। इच्छा सभी की, वो ज़्यादातर वृद्ध संत थे। तो संतों ने आचार्य भगवान के चरणों में, गुरु रामानंदास जी के चरणों में प्रार्थना की कि जय जय, हम सभी की इच्छा है दर्शन करने की, इस दिव्य गिरनार पर्वत के दर्शन करें। यहाँ संतों ने भजन किया है, उस भूमि को हम स्पर्श करना चाहते हैं। अच्छा, श्री जयराम देव जी लिखते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य जी ने आकाश की तरफ देखा, दिव्य पुष्पक विमान प्रकट हो गया और उस पुष्पक विमान में सभी संतों को विराजमान कराया और हमारा सीधे गिरनार की चोटी में ले गए। प्रभु पुष्पक विमान प्रगटायो, यह मति सुरपति के मन भायो। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि ये गिरनार पर्वत के अधिष्ठाता देवराज इंद्र हैं और आज पुष्पक विमान में संतों को अपनी चोटी में आते हुए देख करके सबसे ज़्यादा देवराज इंद्र को प्रसन्नता हुई। वहाँ के सब तीर्थों का दृश्य विमान के द्वारा गुरु रामानंदाचार्य जी ने लाखों संतों को कराया। आज इंद्र मुख्य सेवक संपूर्ण संत वृंदों के हुए, आचार्य चरण के हुए। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं है। आंखों में आंसू हैं, हाथों में पुष्प हैं, वाणी में बड़ी ही विनम्र प्रार्थना है। संपूर्ण स्तरों का दर्शन करने के बाद इंद्र ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया आचार्य चरणों में और प्रार्थना की, भगवान आप यहाँ आए और अभी आप चले जाएंगे। मेरे हृदय में एक मनोरथ हुआ है आपके दर्शन करके कि आपकी चरण पादुकाओं को मैं अपनी चोटी में स्थापित करूं। संत तो भाव के भूखे होते हैं। स्वामी रामानंदाचार्य जब इंद्र की प्रार्थना सुनी तो अपने चरण
पादुकाओं को प्रदान किया और महाराज बड़े ही भावपूर्वक इंद्र ने उन चरण पादुकाओं को पधराया, जिनका दर्शन आज भी होता है। तहयाचारज पादुका थापन कीन सुरेश भा प्रमुदित गिरिनार जिमी गंगहीधर गिरजेश। इस तरह से गिरनार पर्वत का दर्शन करा के गुरु रामानंदाचार्य जी ने वहाँ से आगे की यात्रा की। आप प्रभास क्षेत्र में आए हैं, श्री सोमनाथ जी का दर्शन किया है। सोमनाथ जी के मंदिर की ओर मेरे भग्न अवस्था को देख करके गुरु रामानंदाचार्य जी की आंखों में आंसू छलक आए। हजारों लाखों हिंदू दर्शन करने के लिए आए थे गुरु रामानंदाचार्य जी का। आप आवेश में आकर के संबोधन किया, अरे हिंदू, तुम में यदि एकता होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये तुम्हारी विघटन का ही परिणाम है कि आज भगवान सोमनाथ के मंदिर की ये दुर्दशा है। सोमनाथ मंदिर निरखो भर आए दूने भर आए दूने। सोमनाथ मंदिर से गुरु रामानंदाचार्य जी ने आगे की यात्रा की, श्री दिव्यधाम द्वारका आए। पुणे अतिराज द्वारका आए, चहुं दिस विजय ध्वजा फहराए। ध्वजा फहराए, ध्वजा फहराए। श्री द्वारकापुरी में आकर के आपने पुनः एक भक्ति का दिव्य वातावरण निर्मित किया, जिससे लोगों के हृदय में भगवत प्रेम की जागृत हुई। संपूर्ण संत वृंदों ने श्री गोमती नदी में स्नान किया और श्री रणछोड़राज जी का दर्शन किया। करी रणछोड़ दरस हर्षाने, संत वृंद गोमती नहाने। गोमती नहाने, गोमती नहाने। श्री रणछोड़राज जी कितने भक्तवत्सल हैं, कितने करुणा से परिपूर्ण है। इसकी एक लघु कथा आती है श्री भक्तमाल जी में। एक साधारण किसान ग्रामीण खेत में काम करने के लिए जा रहा था। सामने से एक संत भगवान आए। संत को देख के उसने राम राम किया।
संत ने पूछा, भैया आप कुछ भजन करते हो? जैसे व्यापारी को हमेशा यही लगता है कि फायदा हो, कोई मिले फायदा हो, ऐसे संत को कोई मिले भजन करे। भैया कुछ भजन करते? बोले मान में जानते नहीं भजन क्या है। खेत जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, जो मिल जाता है उससे जीवन निर्वाह करता हूँ, पेट पालन करता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा मत करो, भजन बहुत जरूरी है। जीवन इसीलिए जिया जाता है कि भजन करना है, नहीं इसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा था। बोले महाराज बता दो क्या भजन करो? संत भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम एकादशी का व्रत रख लिया करो। ठीक है महाराज, कर लोगे? बोले कर लूंगा। फिर दूसरा काम ये करो कि एकादशी के दिन यहां से सीधे द्वारका जाया करो और वहां रणछोड़ा जी का दर्शन किया करो। ठीक है, कर लूंगा। और एक काम करना, रणछोड़ा जी के मंदिर के बाहर जगमोहन में बैठ के पूरी रात्रि भगवान नाम का संकीर्तन करना, फिर सुबह अपने वापस आ जाया करो। कर लो? बोले हाँ कर लूंगा, इतना मैं कर लूंगा। 20-21 वर्ष का वो अत्यंत ग्रामीण बालक ऋषि द्वारका से कुछ दूर डाकोर में रहता था, संत की बात को आत्मसात कर लिया और हर एकादशी के दिन वो डाकोर से श्री द्वारका आने लग गया। बड़ा सुख मिला। व्यक्ति कहता है भजन करने से क्या लाभ है? ऐसे पूछते लोग, क्या लाभ? संसार का लाभ तो दिखलाई पड़ता है, विषयों का लाभ दिखाई पड़ता है, धन का लाभ, लेकिन भगवान का भजन करने से क्या लाभ है? मम्मा भजन करो तो पता चलेगा क्या लाभ, बिना किए कैसे पता चलेगा क्या लाभ है? हिमालय में कितनी ठंड है, हिमालय के समीप जाओगे तो पता चलेगा। अब तुम यहां बातें करोगे तो क्या पता चलेगा? भजन में सुख है, लेकिन भजन करने के बाद भी पता चलेगा। और जिन्होंने भजन किया है, हो उनके शब्द सुनो, आप क्या कहते हैं? वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदावन सीमा के बाहर, हर हूँ को न निहार, वृंदा विपिन बिहार रे मन, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह शोभा उर्धार,
रे मन इतना सुख मिला उस ग्रामीण किसान को कि महाराज जी 80 वर्ष की आयु हो गई। 20 वर्ष उसने श्री द्वारकाधीश रणछोड़ा जी का दर्शन करना के प्रारंभ किया एकादशी को। आज 80 वर्ष की आयु हो गई, उसे पता नहीं चला मैं 80 वर्ष का हूं। श्री ठाकुर जी में चित्त लग जाए तो 100 वर्ष में निकल जाए चुटकी, और ना लगे एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल है। 80 वर्ष की आयु, उसे नहीं पता चला मैं 80 वर्ष का हो गया। एकादशी आई, गया, दर्शन किया, संकीर्तन किया, वहां से अपना खेत में काम करता, बस ना किसी से मिलना ना जुलना, कोई काम नहीं। एक दिन वो रात्रि में, एकादशी की रात्रि में संकीर्तन कर रहा था श्री द्वारका में रणछोड़ा जी के सामने। पट बंद हो जाते थे, जैसे जगमोहन में लोग बैठे, यहां बैठ के कीर्तन करता। और चूंकि इतने वर्ष से लगातार है तो कोई गुस्साई लोग कुछ नहीं बोलते थे, जानते भाई सीधा साधा भक्त है, करने दो। आधी रात में ठाकुर जी का पट खोला, मुख्य मंदिर का पट खोला। ये तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे ना लगा हुआ था, आंख बंद करके। ठाकुर जी पट खोल करके आए। इसका नाम था रामदास। रामदास ठाकुर जी, और मंजीरे हाथ में रह गया, देखता रह गया, अनुपम छवि का दर्शन करता रहेगा। सादर चित वही रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। श्री ठाकुर जी की उस अनुपम रूप माधुर्य को देखकर वो देखता ही रह गया। वह सुख जाने मन अरु काना, नहीं रसना पहे जाहि बखाना। नहीं रसना पही जाहि बखाना। बड़े दुलार से, बड़े स्नेह से ठाकुर जी बोले, रामदास तुम वृद्ध हो गए हो और तुम डाकोर से पैदल चल के यहाँ आते हो ना, तुम्हारे शरीर को कष्ट होता है। और वैष्णव का शरीर मेरा शरीर है। श्री ठाकुर जी की निजमुख की वाणी है। आदि पुराण में कहते हैं, वैष्णवो मम देहस्तु, वैष्णव का शरीर मेरा शरीर है। तो उसको दुख होता है तो मेरे को दुख होता है। अगली एकादशी से तुम मत आया करो, वहीं डाकोर में अपने कमरे में मेरा स्मरण कर लिया करो, अब मत आया करो। ठाकुर जी के सामने क्या बोले रामदास जी? ठाकुर जी कह के चले गए। एक दूसरे दिन वापस आ जाते ठाकुर, फिर 14 दिन काम में लगे। 15वें दिन एकादशी आती है। 15वें दिन प्रातः काल उठ करके अपने मन को समझाया, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। मन कहे जाना है जाना है जाना है। अभ्यास हो जाता ना मन, अभ्यास। पहले नियम में शरीर को चलाना पड़ता है तो कष्ट होता है। सुबह उठो, समय से ठाकुर जी की सेवा करो, भजन करो, समय से अपनी ड्यूटी में जाओ, लेकिन बाद में नियम शरीर को चलाता है। इतना अभ्यास है, फिर ऑटोमेटिक सारे काम हो जाते हैं।
हमारे एक परिचित संत थे, गुसाई जी थे, नंदगांव में रहते। बोले भाई मेरे बचपन से एक अभ्यास हो गया, मैं 3 बजे नाम जप के लिए बैठ जाता हूँ और 3 घंटे, चाहे सर्दी हो जो बरसात कोई हो, और कैसे भी उससे मतलब नहीं है, 3 घंटे में नाम जप करता हूँ 3 से 6। बस मेरा अभ्यास हो गया ऐसे। कुछ मेरे शरीर में बुखार आ गया, वो भी बारीक बुखार, पकड़ में नहीं आता, 24 घंटे बुखार बना रहता, लेकिन मैंने 3 बजे बुखार छोड़ के चला जाता जैसे मैं बैठता 6 बजे तक उसका पता ही नहीं, फिर 6 बजे आ जाता। मेरे उस समय में शरीर बिल्कुल निरोग, सुंदर, वजन के समय नियम फिर शरीर को चलाता है। तो मन कहे कि जाना है, और जब ठाकुर जी की बात याद है तो ये कहे कि नहीं जाना है, और मन की जीत हुई, ये चल पड़े। आ गए द्वारका और आकर के शयनार्थी का दर्शन करते, सुबह चलते तो रात्रि में पहुंचते। शयनार्थी का दर्शन किया, ठाकुर जी का शयन हो, फिर बैठ जाते हो और महाराज जोर जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का संकीर्तन कर। अब कीर्तन में आंख बंद करके कीर्तन करते नहीं, पता कुछ चला या नहीं। फिर रात्रि में महाराज 12 बजे दरवाजा खुला और ठाकुर जी आए, बड़ी जोर से बोले हे रामदास। वो भी कांप गए। पहले दिन तो बड़े खुश हुए थे ठाकुर जी की मधुर आवाज सुन करके, और आज इतनी तीव्र आवाज सुन करके हिल गए, आंखें नहीं खुली। ठाकुर जी बोले क्यों रामदास, हमने मना किया था, फिर क्यों आए तुम? रामदास ने सोचा अब इतनी गुस्सा के बाद अब लगने ही वाला है गुस्सा बता देते कि आगे क्या परिणाम है, तो जो असली बात है बता दूं। बोले जय जय, मैंने बहुत समझाया मन को कि मत चल, ठाकुर जी ने मना कि नहीं माना। इन आंखों ने कहा हम तो जाएंगे देखेंगे, मन को समझा दिया हम तो जाएंगे देखेंगे, और मन आंखों के अधीन हो गया, मुझे ले आया। निहारे बिना नहीं माने, निहारे बिना ए नेही नैनन मान। हे गोविंद, इन आंखों को ऐसी टेव पड़ गई, आदत पड़ गई कि आपके दर्शन के बिना इनको खुराक नहीं मिलती है। सिया अली द्रग जाए फंसे अब, मानत नहीं कहवन मान। निहारे बिना नहीं माने, ए नहीं नैनन मान। निहारे बिना नहीं मान। हृदय की बात कह दी रामदास ने, और हृदय की बात सुनते ही ठाकुर की जिन नेत्रों में गुस्सा था उससे आंसू छलछला के गिरने लगे। ठाकुर ने कहा रामदास, सही बात तो है कि लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे नेत्र तुमको ही खोजते रहते हैं, मेरा रामदास आया कि नहीं, मेरा रामदास आया कि नहीं। अरे काम करो रामदास, तुम हमको अपने घर ले चलो, तुम हमको देखना, हम तुमको देखेंगे। और
श्री रणछोड़ राय जी श्री द्वारका से चल के उस अत्यंत अभावग्रस्त उस किसान के यहाँ पहुँच गए। द्वारकाधीश के महल, द्वारकाधीश के अन्य लोगों का पूर्ण तरह त्याग करके उस प्रेम के कारण उसके यहाँ चले। ऐसे भक्तवत्सल श्री रणछोड़ राय जी का दर्शन स्वामी रामानंदाचार्य जी ने सभी संतों के साथ किया, ऐसा ग्रंथकार कहते। संत वृंद गोमती नहाने कर रणछोड़ दरस हरसाने दरस हरसाने दरस हरसाने। धाम के परिक्रमा का बड़ा महत्व है, श्री रामानंदाचार्य जी ने सभी संतों के साथ श्री द्वारका की परिक्रमा की। परिक्रमा कर सहित समाजा सहित समाजा सहित समाजा। परम पूज्य शिव सिद्ध पंचरसाचार साक्षात्कार प्राप्त संत शिरोमणि स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ऐसा कहते थे कि सत्कर्म करने के बाद परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। उससे यदि कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध हो जाता है, उसका समन हो जाता है। कोई भी हम सत्कर्म करें धाम में तो फिर परिक्रमा करें अपन, और उनके यहाँ ऐसा होता है। उत्सव के बाद फिर अयोध्या जी की परिक्रमा संत लोग करते हैं हरिनाम संकीर्तन के साथ। तो श्री रामानंदाचार्य जी ने श्री द्वारका की परिक्रमा किया है और अत्यंत हर्षित होकर के अब श्री द्वारका से आगे की यात्रा करेंगे। ये चरित्र आप आगे श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही मिला। नमो